आज हम ब्रेकडाउन करने वाले हैं रेनेगेड इमॉर्टल के एपिसोड 108 का कम्प्लीटली। और इस टाइम पे वैंगलिन मिलने वाला है एक ऐसे बंदे से जिसके बारे में शायद हम बताएंगे तो हमें लग रहा है कि 2 दिन की या 3 दिन की वीडियो हो जाएगी ये। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्या वैंगलिन 100 स्टेप्स चढ़ पाता है या नहीं। उसके बाद देखेंगे कि वो कौन से बंदे से मिलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसको टेक्निक कौन सी मिलती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो ऑल सीड रहते हैं उसको एक मिशन पर भेजने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस दुनिया में पावरफुल कल्टिवेटर्स के जहाँ पर कि स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत टेरिफाइंग होती है, एक लोनली फिगर जो होता है वैंगलिन दिखाया जाता है हम लोग को शैटर्ड लैंड ऑफ द सेलेस्टियल, एक ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत ठंड पड़ रही थी। वैंगलिन ऑल सी की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्योंकि उसको चढ़ने हैं 100 स्टेप्स और ऑल सी बैठे हुए हैं फ्रोजन माउंटेन के टॉप के ऊपर। ऑल सी एक बहुत पावरफुल बीइंग तो थे ही। उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि जो वैंगलिन रहता है वो 10 स्टेप पर ही रुक जाएगा क्योंकि वही लिमिट होती है मिड स्टेट सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, वैंगलिन के अंदर एक अलग ही तरीके की कोल्डनेस थी और वो इस पूरे एनवायरनमेंट को मैच कर रही थी, इसलिए यहाँ पर वो एक्सपेक्टेशंस को तोड़ने वाला है। बाय द वे से स्टेट्स के 100 स्टेप्स होते हैं। देखते हैं कि वैंगलिन कहाँ तक जा पाता है। वो स्टेप बाय स्टेप करके ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसकी जो हार्ट की कोल्डनेस रहती है वो उसको अलाउ कर रही थी कि वो और ज़्यादा आगे बढ़ सके। वैंगलिन 10 स्टेप छोड़ो, 15 स्टेप्स छोड़ो, 20 छोड़ो, 21 स्टेप्स तक पहुंच जाता है, जो कि एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर कि उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई लेवल के बंदे ही पहुंच पाते हैं। ऑल सी शॉक हो गए थे लेकिन वैंगलिन रुकने वाला नहीं था। उनको रियलाइज़ होता है कि जो वैंगलिन है वो सिर्फ यहाँ पर इस कोल्डनेस को झेल नहीं रहा है बल्कि वो उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने माइंड को और ज़्यादा प्योर करने के लिए और खुद की जो दाव है उसकी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो वैंगलिन की दाव है वो है लाइफ एंड डेथ, और जो डेथ होती है वो कहीं ना कहीं कोल्डनेस को ही शो करती है। अब 22nd स्टेप पर कुछ बहुत अलग लेवल की चीज़ होती है। वैंगलिन की जो लाइफ एंड डेथ डोमेन थी जो कि दिखाती है लाइफ एंड डेथ को रीइंकार्नेशन के अंडर में, वो एक साथ आना शुरू हो जाती है। जायंट ब्लैक और जो वाइट स्कोर रहते हैं जिसमें कि रिवर्सल माउंटेन्स थे पीछे की तरफ, जो कि एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन था स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का। तो वो यहाँ एक साथ आकर जुड़ना शुरू हो रहे थे। वो फिर 5 और स्टेप लेता है एक के बाद एक, और हर एक स्टेप लेने में उसकी पूरी जान निकल जाती है। अब फाइनल स्टेप पर जो कि था 27th स्टेप, उसकी डोमेन रहती है वो पूरी फ्यूज हो जाती है उसके सोल के साथ में, और यही तो चाहिए होता है असेंडेड स्टेज तक पहुँचने के लिए। ऑल सीड इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और सीड डिक्लेयर करते हैं कि जो वैंगलिन है उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो असेंडेड स्टेज पर पहुंच सकता है, वो भी सिर्फ 100 सालों के अंदर, जो कि अपने आप में बहुत टेरिफाइंग चीज़ होती है। लेकिन वैंगलिन तो उससे भी कहीं ऊपर चला जाएगा। उसके बाद वो अपनी इस्तेमाल करते हैं खुद की इमेंस पावर को और इस आसमान को पूरा बीच में से टेयर कर देते हैं और एक मैजेस्टिक 7 कलर्ड अल्तार को बुलाते हैं। ऑल सी जो रहते हैं वो वैंगलिन को एक्सेप्ट कर लेते हैं उनके डिसाइपल की तरह, और वो काप कर देते हैं वैंगलिन के नेम को एक वुडन टैबलेट के ऊपर और उसमें एक तरीके की आग लगा देते हैं। लेकिन वो जल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसमें आग लगी हुई थी। उसके बाद वो ऑफर करते हैं वैंगलिन को कि वो फॉरबिडन टेक्निक सिखाना चाहेंगे जिससे कि जो वैंगलिन है उसके बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो वैंगलिन ने स्टेप्स तो पार कर लिए, लेकिन अब वो मिलने वाला है किसी ऐसे बंदे से जो कि बहुत टेरिफाइंग है, और उसको कौन सी फॉरबिडन स्पेल मिलने वाला है वो देखते हैं हम लोग। इस ट्रायल को पास करने के बाद वैंगलिन के पास एक चॉइस थी जो कि थी फॉरबिडन स्पेल ऑल सीड से। तो ऑल सीड उससे पूछते हैं कि तुम्हें किस तरीके का स्पेल चाहिए। मुझे कोई भी अटैक वाला स्पेल नहीं चाहिए बल्कि मुझे सर्वाइवल वाला स्पेल चाहिए, इससे कि मैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भाग सकूं, जो कि उसकी हेल्प कर सकेगी सारी की सारी खराब सिचुएशन से उसके निकलने में। जो ऑल सीड रहते हैं वो उसकी रिक्वेस्ट को देखकर हैरान रह गए थे। वो एडमिट करते हैं कि उनके पास अभी ऐसा तो कोई भी स्पेल नहीं है, लेकिन एक दूसरा रास्ता उसको देते हैं। वो कहते हैं वैंगलिन से कि मेरे पास 3600 फॉरबिडन स्पेल्स हैं, उनमें से तुम चुन लो। वो वैंगलिन को एकदम से ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कि स्ट्रेंज 7 कलर्ड दुनिया में। वैंगलिन अपने आप को पाता है हज़ारों आइडेंटिकल ऑल सीड्स के बीच में, हर एक जो रहता है एक डिफरेंट पावरफुल फॉरबिडन स्पेल को प्रैक्टिस कर रहा था। ये जो यूनिवर्स था वो था यूनिवर्स पोटेंशियल का, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स थी। वैंगलिन ऑब्जर्व करता है स्पेल को जो कि सेलेस्टियल एनर्जी को रिफाइन कर देता है। एक और जो रहता है वो अलाउ करता है कल्टिवेटर को इससे कि वो इमॉर्टल डीमन बॉडी या फिर एक मिस्टीरियस 7 कलर स्पेल जो कि बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल था। अभी यहाँ पर उसका एलियोर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो सर्च करना कंटिन्यू रखता है। वो नोटिस कर लेता है एक ग्रे रॉब्ड ऑल सीड को जो कि अकेले बैठे हुए थे और वो कुछ कर नहीं रहे थे। ये जो फिगर था वो बिल्कुल ऑल सीड की तरह ही लग रहा था और उसमें भी काफ़ी सारे कलर्स दिखाई दे रहे थे जो कि था पिनाकल 9 कलर्स का। गिरे जो था वो उनमें से नहीं था। ये जो मिस्ट्री थी इसको देखकर वैंगलिन का इंटरेस्ट उसके ऊपर आ जाता है। उसको रियलाइज होता है कि ये जो वर्जन है ऑल सीड का वो थोड़ा सा यंगर है ओरिजिनल ऑल सीड कंपैरिजन में। वैंगलिन उसके बाद जाता है ग्रे रॉड फिगर के पास में। बाय द वे ये ग्रे रॉड फिगर कौन है इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को।
ये जो ग्रे रॉब्ड ऑलसीर है असल में यही असली ऑलसीर है, बाकी सारे ऑलसीर फेक हैं। जो बाहर दिखाया गया है वो भी असल में फेक ही एक तरीके से, और ये जो ऑलसीर है वही रियल है और वही असल में सब कुछ है, तुम कह सकते हो इस रेनेगेड इमॉर्टल के लिए। जो वैंगलिन रहता है वो ग्रे रॉड फिगर के पास में आता है, लेकिन उसके जो अटैक्स रहते हैं वो उसके बिल्कुल आर पार निकल जाते हैं, जैसे कि मान के चलो वो एक इल्यूशन हो। वैंगलिन इस चीज़ को देखकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो सारे के सारे 7 कलर दुनिया को दिनों तक ढूंढ और फाइनली जाकर उसको ग्रे रॉड ऑलसीर फिर से मिल जाते हैं। इस बार वो अटैक करता है सेलेस्टियल स्वॉर्ड से और हाफ मून ब्लेड से, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है, वो आर पार निकल जाते हैं। फिर एकदम से ग्रे रॉड ऑलसीर में से निकलता है एक इतना ज़्यादा मॉन्स्टर्स किलिंग इंटेंट, जिसकी वजह से वैंगलिन भी कुछ नहीं लग रहा था उसके आगे। जितने भी 3600 ऑलसीर्स होते हैं वो सब कुछ शॉक कर दिया था उसने। वो अटेम्प्ट करते हैं इसी को इस फिगर को सील कर सकें, वो अपनी पूरी पावर को कंबाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रे रॉड ऑलसीर सिर्फ एक वर्ड कहते हैं स्क्रैम और सारे खत्म हो जाते हैं। ये जो पावर थी वो बहुत इनक्रेडिबल थी, लेकिन जो ट्रूली वैंगलिन को स्टार्टल कर रहा था वो था रियलाइजेशन कि यहाँ पर 3601 ऑलसीर्स हैं, ना कि 3600। अभी ये 1 ऑलसीर कहाँ से आया वो हमने आपको अभी शायद बता दिया है ना। जो ग्रे रॉड ऑलसीर रहते हैं वो एक एक्स्ट्रा मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस थे बाकी स्पेल से परे। वैंगलिन को ये सीक्रेट दिख गया था जो कि की था पावर का, जो कि उसको ऐसी पावर दे सकता है जो कि उसने सोची भी ना हो। वैंगलिन परफेक्ट फॉरबिडन स्पेल के लिए सब जगह ढूंढ चुका था, और जो ग्रे रॉड ऑलसीर रहते हैं वो बार बार गायब हो रहे थे और फिर वो 6th टाइम उसके सामने आते हैं। ये जो फिगर था वो बहुत पावरफुल था ही, और यहाँ तक कि जो ऑलसीर थे जो कि 7 कलर स्पेल को प्रैक्टिस कर रहे थे उनको भी यहाँ से वो डरा कर भगा देता है। उसके बाद वो वैंगलिन से पूछता है कि अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन को जल्दी से दिखाओ, और जो रिजल्टिंग ब्लैक एंड वाइट स्क्रोल रहते हैं उनको इम्प्रेस कर देते हैं। जो ग्रे रॉड ऑलसीर थे वो रिवील करते हैं कि वो वैंगलिन को सिखाना चाहते हैं फॉरबिडन स्पेल, जो कि है सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट। अब यहीं से कुछ ऐसा निकलेगा फ्यूचर में जो कि बहुत मतलब ये जो वैंगलिन है उससे भी ज़्यादा बड़े फैन हो जाओगे आप उसके। ये एक सर्वाइवल स्पेल है जो कि लाइफ सील उसको बनाता है एनिमीज से लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके, जिससे कि एक डिफेंस को बना सके। जितनी ज़्यादा सील्स होती हैं उतनी ही ज़्यादा डिफेंस अच्छी होती जाती है। मतलब यहाँ पर एनिमी इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, जितने सील्स लगाएगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर डिफेंस पावरफुल हो जाता है। जहाँ पर कि मिलियंस में जो सील्स रहती हैं ना, और वो उसने किसी तरीके से डिफेंस में लगा ली वैंगलिन ने, तो एक प्लानिटरी जो एक्सप्लोजन रहता है उससे भी वो बच सकता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, कैच ये है कि जो वैंगलिन है उसको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि अगर उसने एक बार इस स्पेल को इस्तेमाल कर लिया तो फिर वो किसी भी एनिमी को जिंदा नहीं छोड़ सकता है। वैंगलिन सरप्राइज हो जाता है, इसलिए वो रिफ्यूज कर देता है और यहाँ से जाने लगता है। जो ग्रे रॉड ऑलसीर थे वो भी देखकर इसको हैरान हो जाते हैं, वो स्पेल की पावर को दिखाते हैं, जिससे कि एक जो पास में ऑलसीर का प्रोजेक्शन होता है वो हल खत्म हो जाता है एक सिंगल अटैक में, और वो भी एक सील में बदल जाते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि वैंगलिन तुम क्या सच में रिफ्यूज़ करना चाहते हो, लेकिन वैंगलिन पूछता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप ऑलसीर के साथ में क्या है। ग्रे रॉड ऑलसीर को इसका कोई आंसर नहीं देते हैं, लेकिन वैंगलिन को जेड दे देते हैं और स्पेल की इन्फॉर्मेशन दे देते हैं डिसअपियर होने से पहले। वैंगलिन एकदम से ट्रांसफर हो जाता है बैक टावर के टॉप के ऊपर, जहाँ पर कि ऑलसीर रहते हैं। वो बताते हैं कि जो ग्रे रॉड फिगर था वो उसका सेकंड ओरिजिन सोल है, और जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा तुम्हारे लिए। ऑलसीर उसके बाद वैंगलिन को देते हैं पर्पल रिंग, एक लाइफ सेविंग ट्रेजर की तरह, जो कि केपेबल थी फुल पावर को ब्लॉक करने की एक लेट स्टेज असेंडेंट कल्टीवेटर की, और वो भी 2 बार। वार्न करते हैं वैंगलिन को कि इसकी पावर चली जाएगी अगर वो सेट के रूल्स को तोड़ेगा। तो यहाँ पर वैंगलिन को मिल चुकी थी टेक्निक्स जो भी उसको चाहिए थी, लेकिन अब क्या। वैंगलिन जो रहता है उनसे पूछता है कि क्या मैं सेट को छोड़ सकता हूँ ट्रेनिंग के लिए। ऑलसीर उसको एक टोकन देते हैं और एक न्यू मिशन देते हैं कि तुम मैसेंजर बन जाओ रैंक 5 या फिर उससे लोअर कल्टीवेशन कंट्री के। वैंगलिन टोकन को ले लेता है और जो सेट की रेड डिवीजन होती है उससे होते हुए चला जाता है और वेस्ट की तरफ जा रहा था वो रैंक 5 कल्टीवेशन कंट्री की, जिसका नाम है लेन यूई। और अब वो अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है जहाँ पर कि वो असेंडेंट पर ब्रेक थ्रू कर सकता है। अब क्या होगा अगले एपिसोड में, उसके लिए जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब।